डिबो चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन रहस्यों और कालातीत ज्ञान को उजागर करने का आपका प्रवेश द्वार। आज हम भविष्य मालिका की आकर्षक दुनिया में गहराई से उतरेंगे, जो कि महान अच्युतानंद दास द्वारा रचित भविष्य सूचक छंद है। 2027 में हमारे लिए भविष्य क्या लेकर आएगा? क्या हम अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं या क्षितिज पर आध्यात्मिक जागृति है? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इन रहस्यमय भविष्यवाणियों को डिकोड करते हैं और आज की दुनिया में उनकी प्रासंगिकता का पता लगाते हैं। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। भविष्य मालिका प्राचीन भविष्य सूचक छंदों का एक संग्रह है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे ओडिशा के 5 पंचसखा संतों में से एक महान संत अच्युतानंद दास ने रचा था। यह आध्यात्मिक ग्रंथ ज्योतिषीय अंतर्दृष्टि, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और भविष्य के बारे में रहस्यमय भविष्यवाणियों को जोड़ता है। इसकी कई भविष्यवाणियों में से 21वीं सदी, विशेष रूप से वर्ष 2027 से संबंधित भविष्यवाणियों ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। भविष्य मालिका का अवलोकन। उत्पत्ति। ओडिया में लिखी गई भविष्य मालिका को अच्युतानंद दास द्वारा प्राप्त दिव्य रहस्योद्घाटन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। छंद सामाजिक परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, आध्यात्मिक परिवर्तनों और वैश्विक घटनाओं के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। विषय पाठ अक्सर ऐसे भविष्य की बात करता है जहां नैतिकता में गिरावट आती है, अराजकता व्याप्त होती है, लेकिन अंततः एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण होता है, जिससे वैश्विक शांति और ज्ञानोदय होता है। संरचना। मालिका विशाल है, जिसमें गूढ़ छंद है जिनकी व्याख्या विद्वानों या आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए। 2027 के लिए भविष्यवाणियां। जबकि भविष्य मालिका ज्यादातर मामलों में विशिष्ट वर्षों को इंगित नहीं करती है, विद्वानों और दृष्टाओं द्वारा व्याख्या से पता चलता है कि 2027 के आसपास की अवधि महत्वपूर्ण है। यह वर्ष महत्वपूर्ण वैश्विक उथल-पुथल और एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत से जुड़ा है। 1. वैश्विक उथल-पुथल। प्राकृतिक आपदाएं। भविष्यवाणियों में भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी विनाशकारी घटनाओं में वृद्धि शामिल है। छंद मानव पापों के बोए तले दबी धरती का संकेत देते हैं। जलवायु परिवर्तन। अच्युतानंद दास ने बेमौसम बारिश, अत्यधिक गर्मी और सूखे के साथ कृषि और मानव जीवन को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तनों की भविष्यवाणी की। महामारी। मलिका ने वैश्विक स्तर पर फैल रही रहस्यमय बीमारियों का उल्लेख किया है, जो भय और अनिश्चितता का कारण बनती है। 2. नैतिक और सामाजिक पतन। मलिका एक ऐसे दौर का वर्णन करती है जब धर्म का पतन होगा, एक ऐसा समय जब ईमानदारी, करुणा और धार्मिकता जैसे मूल्य लालच, भ्रष्टाचार और स्वार्थ से प्रभावित होंगे। परिवारों और समुदायों में कलह का सामना करना पड़ेगा और भौतिकवाद मानवीय संबंधों पर हावी हो जाएगा। 3. आध्यात्मिक जागृति। उथल-पुथल के बावजूद भविष्य मालिका आध्यात्मिक पुनरुत्थान पर जोर देती है। 2027 के आसपास प्रबुद्ध आत्माओं या अवतारों से मानवता को धर्म, धार्मिकता के मार्ग पर वापस लाने की उम्मीद की जाती है। छंद एक दिव्य शक्ति के उद्भव का संकेत देते हैं, जिसे अक्सर भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, जो संतुलन बहाल करेगा। 4. राजनीतिक और भूराजनीतिक परिवर्तन। पाठ में राजाओं के राजाओं से लड़ने और राष्ट्रों के उथल-पुथल का उल्लेख है। इसे राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और सत्ता संघर्ष की भविष्यवाणियों के रूप में व्याख्यायित किया गया है। हालांकि संघर्ष की इस अवधि के बाद एकता और सद्भाव पर आधारित एक नई विश्व व्यवस्था की भविष्यवाणी की गई है। 5. तकनीकी उन्नति। हालांकि यह सदियों पहले लिखी गई थी, लेकिन मलिका में मानवीय रचनाएं जो ईश्वर की नकल करती है और आसमान में धातु के पक्षी का दिलचस्प संकेत मिलता है। इन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अन्वेषण या विमानन जैसी तकनीकी उन्नति के संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। विनाशकारी उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग की भी चेतावनी दी गई है। व्याख्याएं और प्रतीकवाद। भविष्य मालिका बहुत प्रतीकात्मक है और इसके छंद अक्सर रूपकों का उपयोग करते हैं जिनकी सावधानी पूर्वक व्याख्या की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कलयुग का अंत। कई लोगों का मानना है कि भविष्यवाणियां कलयुग की परिणति को संदर्भित करती है, जो नैतिक पतन की अवधि है, जो सत्य के युग की सुबह की ओर ले जाती है। चुनी हुई भूमि। अच्युतानंद द्वारा पवित्र माने जाने वाले ओडिशा और पुरी का उल्लेख उन स्थानों के रूप में किया गया है जहां आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत हो।
2027 के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन। भविष्य मालिका न केवल उथल पुथल की भविष्यवाणी करती है, बल्कि व्यक्तियों को चुनौतीपूर्ण समय से निपटने के लिए समाधान भी प्रदान करती है। 1. आस्था और भक्ति। यह लोगों से ईश्वर में अटूट आस्था रखने और युग की परीक्षाओं से बचने के लिए भक्ति का अभ्यास करने का आग्रह करती है। 2. धार्मिक जीवन। धर्म का पालन करके व्यक्ति खुद को नकारात्मकता और अराजकता से बचा सकते हैं। 3. एकता और करुणा। मानवता को संघर्षों और संकटों को दूर करने के लिए एकता और करुणा को अपनाने की सलाह दी जाती है। संदेह और आस्था। आलोचकों का तर्क है कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां अस्पष्ट है और व्याख्या के लिए खुली है। हालांकि भक्तों का मानना है कि इसकी सटीकता शाब्दिक पूर्ति के बजाय इसके आध्यात्मिक सार में निहित है। कोविड-19 महामारी, बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं और वैश्विक अशांति जैसी घटनाओं ने कई लोगों को इन भविष्यवाणियों को नए सिरे से दिलचस्पी के साथ फिर से देखने के लिए प्रेरित किया है। 2027 के लिए मुख्य बातें। चुनौतियां, प्राकृतिक आपदाओं, सामाजिक अशांति और नैतिक दुविधाओं सहित महत्वपूर्ण व्यवधानों की अपेक्षा करें। अवसर, अराजकता के बीच आध्यात्मिक विकास और सामाजिक सुधार का मौका होगा। कार्रवाई, व्यक्तियों और समुदायों को करुणा, एकता और आध्यात्मिकता जैसे मूल्यों की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भविष्य मालिका एक चेतावनी कथा और मार्गदर्शक दोनों के रूप में कार्य करती है, जो मानवता को उसकी आध्यात्मिक विरासत की याद दिलाती है और साथ ही उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। इसका ज्ञान लाखों लोगों को प्रेरित करता है, उन्हें सांसारिक प्रगति को दिव्य चेतना के साथ संतुलित करने का आग्रह करता है। भविष्य मालिका के रहस्यों और 2027 के लिए इसकी भविष्यवाणियों की इस आकर्षक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। जब हम इन प्राचीन भविष्यवाणियों को समझ रहे हैं, तो याद रखें कि भविष्य हमारे कार्यों, विश्वास और एकता से आकार लेता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा, तो इसे लाइक करना न भूलें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में हमें अपने विचार बताएं। और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो डेबो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक आकर्षक सामग्री के साथ अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, प्रेरित रहें और युगों के ज्ञान से जुड़े रहें। जल्द ही मिलते हैं।